वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 12। फर्स्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर का। चैप्टर का जो टॉपिक है, जो यूनिट का नाम है, वो क्या है हमारे पास है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते किसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। जैसे कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमने क्या स्टडी की थी, एक डेफिनेशन स्टडी की थी। जैसे हम फिज़िक्स की ब्रांचेस में अगर स्टडी करें 9th क्लास में, तो हमने सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन थी वो क्या थी, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस एट रेस्ट। कि चार्जेस के बारे में हम स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जिनकी कोई मूवमेंट नहीं होती है। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो इस टाइम पे इलेक्ट्रो का मतलब क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी कि जो चार्जेस हैं हमारे, वो कौन सी पोजीशन में होंगे, रेस्ट पोजीशन में होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डेफिनेशन हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, कि इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब क्या है, रेस्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्जेस विच इज़ एट रेस्ट पोजीशन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्जेस को जो कि रेस्ट पोजीशन में होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे यूनिट का नाम है। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, कूलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, ऐसे बहुत से लॉज आएंगे इस यूनिट में हमारे पास। ठीक है, जैसे कि हम चार्जेस का जब भी जिक्र करते हैं तो हमें पता है जो चार्जेस हैं हमारे पास वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का बात करते हैं तो हमारे पास क्या कहते हैं, हम चार्जेस हम कहते हैं, हम दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये कौन से चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। अनलाइक चार्जेस कौन से चार्जेस हैं, जो दो ऑपोजिट साइन के चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये कौन से चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या होती है, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस कौन से चार्जेस होते हैं, जो सेम साइन के होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव है, ये क्या है, लाइक चार्जेस हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें पॉजिटिव और पॉजिटिव है, इसी तरह अगर नेगेटिव और नेगेटिव है, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये भी लाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस में नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्जेस हमें पता है दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। जो अपोजिट चार्जेस होते हैं उनको हम अनलाइक चार्जेस कहते हैं और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो सेम साइन के होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इनको हम कहते हैं लाइक चार्जेस। ठीक है, ये हमारे पास था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जब हम इसके फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं तो वो हमारा कौन सा टॉपिक है जी, कूलम्स लॉ। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में भी कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि कूलम्स लॉ क्या है। चलो इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। वी नाउ डेट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जानते हैं कि चार्जेस की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं चार्जेस की, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जिनके क्या नाम है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्जेस भी हैं। द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ एज्यूम टू बी नेगेटिव। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज़ पॉजिटिव। और पॉजिटिव के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। Moreover, we also learned that like charges repel each other and unlike charges attract each other. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि like charges क्या करते हैं, एक दूसरे को repel करते हैं, और unlike charges क्या करते हैं, एक दूसरे को attract करते हैं। ये बात हम जान चुके हैं कि जो like charges हैं वो एक दूसरे को repel करते हैं, जो unlike charges हैं वो एक दूसरे को attract करते हैं। Now we investigate the quantitative nature of these forces. सबसे पहले इसकी इन फोर्सेस की जो क्वांटिटेटिव नेचर हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, कूलम्स ने करवाई थी। कब करवाई थी, 1784 में करवाई थी, चार्ल्स कूलम ने। अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, ऑन द बेसिस ऑफ दीज मेजरमेंट्स ही डिडक्टेड अ लॉ नोन एज कूलम्स लॉ। इसने जो लॉ इंट्रोड्यूस हमें किया था उसको हम कहते हैं कूलम्स लॉ।
ठीक है, कब किया था? 1784 में किया था। किसने? चार्ल्स कूलम ने। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कूलम्स लॉ की? कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो फोर्स है हमारी पॉइंट चार्जेस की वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मैग्नीट्यूड के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के। ठीक है, कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो हमारे पॉइंट चार्जेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं मैग्नीट्यूड उसके चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ द, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के। ठीक है, अगर हम मैथमेटिकली कूलम्स लॉ को देखें तो कूलम्स लॉ में हमें क्या कहा गया है कि वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके चार्जेस के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? चार्जेस के। चार्जेस हम कह देते हैं दो चार्जेस हैं, एक हम चार्ज कह देते हैं Q1 है और एक हमारे पास चार्ज Q2 है। तो फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? फोर्स के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। इसी तरह सेकंड बात उसने हमें क्या की है कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस को हमने आर से डिनोट कर दिया और कह दिया कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो फोर्स क्या है? इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r²। इसकी डेफिनेशन में दो कंडीशंस थी हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म थी, जिसको हमने नाम दे दिया, एक को नाम दे दिया इक्वेशन 1 का एंड सेकंड को हमने कह दिया इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों फोर्सेस हैं, दोनों को हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या बन जाती है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r²। ठीक है, Q1 Q2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा वही चीज़ वापस आ गई, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2/r²। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? एज अ कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, जो कि हम जानते हैं कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? कोई भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाता है। उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हमने इस टाइम के से डिनोट कर दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा है, तो हमारे पास क्या आ गया? के आ गया। F इक्वल है के Q1 Q2/r²। के क्या है इस टाइम? वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी साइन। के हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी साइन है। ठीक है, उसने हमें क्या कहा है जी? के क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। ठीक है, आगे इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी अगर हम स्टडी करें, वेयर F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द म्यूचुअल फोर्सेस डेट एक्ट्स ऑन विच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। उसी ने उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिया। जो फोर्स है वो 2 पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और आर जो है वो इसका डिस्टेंस है, और के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और के की जो उसने वैल्यू दी है वो क्या? के इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी। ठीक है, के की वैल्यू क्या है? के इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी, वेयर ई नोड इज़ एन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट नॉन एज परमिटिविटी। ई नोड, यहाँ पे जो ई नोड का साइन है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी, साइन ऑफ परमिटिविटी कहते हैं। इन SI यूनिट इट्स वैल्यू इज़, और इसकी वैल्यू क्या है? SI यूनिट के मुताबिक हमारे पास जो परमिटिविटी का साइन है, जो के की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आती है 1/4 पाई परमिटिविटी किसकी इक्वल है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास सारे इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू के इक्वल आता है कि के हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम के की वैल्यू के हमें पता चल गया किसकी इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी, और जिसकी वैल्यू क्या है? 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? के की जगह क्या आ गया? F इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी, एंड बाकी क्या हमारे पास बचा है? Q1 Q2/r²। ये हमारे पास क्या इक्वेशन आई है? कूलम्स लॉ की वैल्यू आ गई है, इसकी इक्वेशन आ गई है। दस कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कूलम्स लॉ की हमारे पास क्या वैल्यू आई है? F इक्वल है 1/4 पाई परमिटिविटी Q1 Q2/r²। ये हमारे पास क्या आ गया जी? कूलम्स लॉ।